हरियाणा के कैथल जिले का गांव कुकरकंडा, जिसकी स्थानीय भाषा में गांव कुकंडा भी कहा जावे है। ये गांव करोड़ा गांव के लोगों ने ही बसाया था, इसलिए इस गांव ने करोड़ा गांव की ब्रांच भी कह सकें। ये गांव जो है करोड़ा और सिरदा गांव के दक्षिण पूर्व में बसा हुआ है। कैथल से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। इस गांव की आबादी लगभग 1500 है। इस गांव में बनवाड़ा गोत्र के जाट बहुल्यों के साथ साथ चमार, वाल्मीकि और कश्यप जातियां भी रहती हैं। इस गांव के लोगों से आइए जानते हैं क्यों कर बसा था गांव कुकरकंडा। ये बताओ, अपना जो गांव कुकरकंडा है ये कहाँ से हमारे बुजुर्ग आए थे, कब से आए थे, क्यों आए थे, किस तरह से गांव आबाद किया? गांव करोड़ा पट्टी मेगन, वहां से दो बुजुर्ग आए, राजकरण और बरखड़, दादा राजकरण और दादा बरखड़। तो किस तरह से आए थे, क्यों यहाँ आना पड़ा, और यहाँ जब आए तो यह क्या व्यवस्था थी? कलर में बसे थे या कोई जोड़ कुआ पहला था उधर? ऐसा तो कुछ नहीं था जी। टिब्बा था, टिब्बे पे आन के बसे, दो वन अपने झूपड़ी गाली, फिर अपने साथियों को, भाइयों को, औरों को बुला के लाए वहाँ से। भाई आज जो उस ज़माने में आदमी की चाहत होती थी बहुत ज़्यादा, चोरी चारी का, और जो बाहर रहता था उससे जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने ही अच्छे होंगे। आदमी को आदमी बहुत आता था, तो औरों ने भी बुला लिया। फिर अपना आहिस्ता आहिस्ता मकान बना लिए, यहाँ रहने लगे, बस गए। फिर वो जंगल होते थे, जैसे भाई ज़मीन तोड़ दो, जंगल तोड़ो और ज़मीन मिल जाएगी। मेहनत की, जंगल तोड़े तो ज़मीन अपने आबाद कर ली। बुआई के थोड़ा गांव में जो बुजुर्ग थे उनने भी सहयोग किया ज़मीन तोड़ने में, उनका भी हिस्सा है हमारे बाड़ी में। आबाद कुकरकंडे की अलग से खेवट 7000 बीघा की, उसमें थोड़ा शेर उनका भी है और हमारा है। इस वजह से यहाँ आकर बसे, बड़े प्यार से रहने लगे। और गांव में फिर और जातियाँ भी आकी, 4 जातियाँ गांव में रहती है। जो दूसरी जातियाँ हैं ना यहाँ पे, कहाँ से आई? वाल्मीकि और हरिजन तो आए गांव करोड़ा से, लेके आए साथ में, ज़रूरत पड़ती थी। हर एक आदमी अलग अलग काम करता था अपना। और जो कश्यप राजपूत है उनको लेके आए सीवन से, वो यहाँ बसाए। हमने अपनी ज़मीन में से ज़मीन दी, उनको अपना यहाँ बसाया है। भाई हमें आदमियों की ज़रूरत है, आओ और बसो, प्यार से उनको भाई की तरह रखें। तो ब्राह्मणों की भी जरूरत रहती थी उस समय, जो हमारी धार्मिक परंपराएं थी। हाँ, वो तो जी बड़े गांव से ही आते थे। वो यहाँ कुछ आज भी आते हैं, पहले भी आते थे। कुछ समय रहे हैं यहाँ पर, फिर वो चले गए वापस। वहाँ मेरे गांव के कुकरकंडे के पंडित अलग है, वहाँ गांव में भी उनको बोला जाता है, बड़े गांव में कुकरकंडे पंडित। तो रकबा कितना है इस गांव का? 7000 बीघा है जी, जिसमें से 7.5 कर दूँ। 7.5 वो, जिसमें थोड़ा शेर करोड़ा का भी है। तो पानी के सहारे में बैठे कर दिया क्या उस टाइम? नलकूप तो थे नहीं, कुआ के सहारा था वो पहला। पानी पीने का जो पानी था, गांव ने कुआ बनवाया था, और कुएं पे से सारा गांव पानी ढोता था। वो बहुत दिनों के बाद मतलब कुएं से ही पानी चलता रहा। पुराना कुआ वो बनाया है, उसमें से सारा गांव पानी पीने के लिए यूज़ करता था। तो उस टाइम जोड़ा की भी कीमत बहुत ज़्यादा थी कि गंदा पानी नहीं, तो दूध में भरते करते या अपना खाना पीने में। कुंडी भी खुदवाई थी जी। वो कुंडी कौन सी थी? एक तालाब था जी यहाँ, कुंडी के नाम थे जी। 2 डाब और कुंडी, बस 2 ही थे। एक इधर गांव से पश्चिम की ओर, एक पूर्व की ओर। पूर्व की ओर डाब। हाँ, 2 तालाब ना। ये जो कुंडी थे इसकी 2 पार्ट थे, दो पार्ट पशुओं का अलग से था बाहर, और आदमियों का। और गांव में जो पानी लेते थे पर्सनल यूज के लिए, वो अंदर कुंडी थी, उसकी बांध लगा के बीच में पेड़ पुल बना के, और झरना ला रखा था, उसमें से पानी
गंदा पानी अंदर नहीं आता था उसमें। और जो डाब थी मेरी पूरब की ओर, उसमें पशु नहाते थे, नहलाते थे, आदमी नहा लेते थे। उसमें साफ पानी की प्रबंध नहीं था, व्यवस्था नहीं थी। क्यों थी वह, जैसे दाब छोटा गांव को बड़े गांव का प्रेशर रही करता है, जैसे कोड़ा बसाया तो राजेंद्र की दाड़ का दबाव रही करता पूरा भी कदे की दूसरा काम ने करया वे दाब बनाई नहीं। एक 1900 नहीं घटेगी, कोई घटना नहीं घटी, कोई आया नहीं। अफवाहें फैलती थी, लोग सचेत रहते थे, अपने अपने इंतजाम कर लेते थे, मतलब हकीकत में वो होया नहीं। अफवाहें तो चली, लोग इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन ऐसा लोग हुआ कुछ इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन कोई दाड़ पेड़ा वाला कोई काम नहीं होया गांव के ऊपर, कोई टैक्स नहीं होया हमारे गांव के ऊपर, लूट मारो चोरी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जी। कुछ नहीं हुआ ऐसा। लोग सचेत रहते, अफवाहें फैल जाती थी, लोग सचेत हो जाते थे, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। और बड़े गांव हैं, जैसे हमारा पास में करोड़ा है, पाए भी है, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते थे। आपस में जब ये अफवाह फैलती थी भाई आज कुकंडे पे या करोड़े पे या पाए पे या किसी भी गांव पे दाड़ पेड़े आने वाले हैं, तो ये गांव मिलकर सभी आपस में इकट्ठे हो जाते, साथ देते थे, सब बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते। अपना बनवाड़ा गोत्र है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, किस तरह से नाम तो बता चर्चा में रही। आया? पूरा इसमें जो सम्मेलन में हम जाते हैं, बनवाड़ा गोत्र के सम्मेलन होते हैं, उसमें चर्चाएं चलती हैं, बातें होती हैं। भाई वन में कोई तपस्या कर रहा था, उसने आके गांव बसाया और फिर उसका बनवाड़ा गोत्र पड़ गया, उसका गोत्र बनवाड़ा बना दिया। वन से आया, वन में से आके बसा बनवाला। बनवाला तो कहाँ कहाँ बसते हैं बनवाड़ा गोत्र के लोग? बनवाड़ा गोत्र के लोग जी बड़ा गांव अपना सिंगोड़ा है। सिंगवड़, करोड़ा, कुकंडा, कासंडी, बुटाना, आसन, बुटाना में, आसन में, बुटाना, सोनीपत, गोवाड़ा, पिल्लू खेड़ा में भी हैं, और जी डुमरखा में भी हैं, अथो में हैं, सनपरा में हैं, मांगड़ा है एक गोला टीका की के पास। तरफ, टीका के पास मांगड़ा में, और एक गांव हो रहा है उसके पास ही, ये सरसा में भी है, सरसा में, कुरुक्षेत्र, दरोदी में भी हैं जी, शेरखा खेड़ी में भी हैं, और वो कौन सा काम है जरा रेलूरा वो था अपना, वो मैं मशहूर है, लितानी में भी, लितानी में भी हैं, बरवाड़ा इचार के पास। गांव में पंचायत का सिस्टम क्या? पंचायत तो जी हमारी पहले करोड़ा के साथ ही इकट्ठी थी, फिर करोड़ा से अलग हुई गांव में आ गई, और उसमें सबसे पहला सरपंच मेरा दादा सगा सुरजन, जिसका नाम सुरजन था, वो सरपंच बना था, जबकि वो इनकार भी करा था, बीमार था, भाई मेरे को रहने दो, दादा सुरजन का लेकिन नाम वो बना दिया था गाँव ने। उसके बाद जनकू बना, जनकू के बाद हरि किशन बना, हरि किशन के बाद मेरा ताऊ है देवा सिंह, वो बना। मेरे ताऊ देवा सिंह के बाद 3 प्लान लगातार। ये भाई है ताऊ का लड़का राजकुमार, ये बना है, और राजकुमार के बाद जोगिंदर सरपंच, जोगिंदर के बाद तेज सिंह सरपंच, जिसको माम गाँव में तेजा के नाम से जानते थे, और तेजा के बाद राम कुमार सरपंच, उसके घर वाली सुनारी देवी उसके घर वाली थी, वो पुलिस में नौकरी करता था, बाद में रिटायरमेंट लेकर उसने गांव का काम संभाला है। और राम कुमार के बाद हमारा भाई लगता है ताऊ का लड़का ब्रिजलाल, जो बिजली बोर्ड से रिटायर होकर आया था, आते ही गांव ने उसको सरपंच बना दिया था। फिर ब्रिजलाल के बाद आगे दिए रिजर्व में, रिजर्व में आने के बाद रीना देवी बने सरपंच, और रीना देवी के बाद अब है ये अपना पत्ता लगता है सतबीर सिंह, सत्ता भी कह जाऊँ, सतबीर सिंह नाम है इसका। अब मौके पे प्लान
ये सरपंच। गांव की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, कहाँ और कब स्कूल बने, कितने तक का स्कूल है? मेरे गांव का स्कूल जी 1957 में बना है, प्राइमरी स्कूल था। बाद में ये 2012-13 में अपग्रेड हो गया था मिडिल स्कूल। अब वो मिडिल स्कूल सरदा चला गया, बच्चे कम होने की वजह से बंद हो गया वो। और शिक्षा व्यवस्था जहाँ तक मेरा अनुमान है गांव की बहुत ही बढ़िया, शुरू से ही अच्छी है। शुरू से ही अच्छी है। मेरे गांव के कई मतलब पोस्टों पे, अच्छी पोस्टों पे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। पढ़ाई में मेरे गांव के बच्चे बुजुर्ग जो मेरे से बड़े थे वो, और मेरी तंदी के मेरे से नीचे वाले के भी बहुत ही बढ़िया मतलब स्टडी पे ध्यान है लोगों का, और बड़े पदों पे भी रहे हैं। एक अभी मेरे चाचा का लड़का कर्नल है आर्मी में। मेरा चाचा खुद एग्रीकल्चर में ऑफिसर था। उनकी पोती MBBS करके MD कर रही है। और वजीर सिंह संयुक्त सचिव, हाँ, संयुक्त सचिव है डिप्टी। अपने, हैं? डिप्टी डिप्टी सचिव है। अभी रिटायरमेंट होगी उसके, न 26 बता दो। डिप्टी सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्ट्री भारत सरकार में है, वजीर से। उनका बड़ा भाई हिम्मत सिंह हुआ है ASP रिटायर्ड हुआ है SSB से। तो प्राइमरी लग का स्कूल था, कहाँ कहाँ पढ़ने जाते थे, इतने पढ़े लिखे हो आप? शुरू में मेरे गांव के जितने भी पढ़े हैं, खुद मेरा चाचा ऑफिसर था, करोड़ा कोल से BSc एग्रीकल्चर की थी उसने। वो 5वीं इसी स्कूल से, ये तो बना नहीं था तब, करोड़ा से 5वीं की थी करोड़ा उसने, से ज़्यादा सरकारी स्कूल से। और मैट्रिक तक सरकारी स्कूल से ही पढ़ा वो, प्राइवेट तो उस टाइम में थे ही नहीं। ये तो प्राइवेट वाला तो अब चले धंधा। ज़्यादा बच्चे करोड़ा ही पढ़े। मेरे गांव के जब तक गांव में स्कूल नहीं बना, सभी ने 5वीं तक की शिक्षा, 10वीं तक की शिक्षा गांव करोड़ा से ही प्राप्त किया।